सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। इंस्पेक्टर सिंह नाम है मेरा। उड़ते हुए बालों को देखकर यह बता सकता हूं कि उनके अंदर कितना पानी है। जब तुम्हारे जैसा ऊंचे दर्जे का चोर एक छोटी चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो मेरा माथा ठनका, और देखो मेरा शक कितना सही निकला। अब तो तुम बिना भाव के 14 साल के लिए गए खलास। इंस्पेक्टर प्लीज व्हाई डोंट यू बिलीव मी? व्हाई डोंट यू बिलीव मी? मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं एक मामूली सा चोर हूं, कोई मर्डरर नहीं। जानता हूं मैं, तुम्हारे सारे खेल समझ चुका हूं मैं। तुम और तुम्हारे दोस्त ने इस खेल को अंजाम दिया। तुमने जगत नारायण के वॉल्ट को लूटा और उसके बाद सारा पैसा लेकर वो रफू चक्कर हो गया, और तुम पकड़े गए एक छोटी चोरी करने के जुर्म में, ताकि जगत नारायण के वॉल्ट लूटने का इल्जाम तुम पे नहीं आ सके। स्मार्ट। और 6 महीने के बाद जब तुम छूटते तो तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों मिलकर जगत नारायण के पैसे से ऐश करते, पर अफसोस ऐसा हो ना सका। तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा होशियार निकला। वो सारे पैसे लेकर निकल गया और तुम्हें फंसा दिया 302 के चक्कर में, जिससे तुम पूरी जिंदगी नहीं निकल सकते। देखो बच्चे, अब भलाई इसी में है कि तुम हमें यह बता दो कि तुम्हारा जोड़ीदार कहां है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मेरा कोई जोड़ीदार नहीं है और मैंने किसी जगत नारायण का वॉल्ट नहीं खोला। इंस्पेक्टर झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारा साथी कहां है और कहां छुपा के रखा है तुमने माल? मेरा कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं है मेरा। देखो बच्चों, अगर ये तिजोरी तुमने खोली है तो ये खून भी तुमने किया है। तुम्हारे खिलाफ मैं ऐसा केस बनाऊंगा कि 20 साल तक चक्की पीसते रह जाओगे। याद रखना। ये आज का पेपर पढ़ा तुमने? पढ़ना किसको आता है? इसमें लिखा है कि पुलिस ने किसी प्राइवेट डिटेक्टिव के कत्ल के जुर्म में किसी टोनी नाम के चोर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? बोले तो मर्डर केस में अपना वो हीरो? अरे नहीं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसमें लिखा है कि पुलिस ने टोनी को चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और वहीं से उस डिटेक्टिव की लाश बरामद हुई है। एक मिनट जूली, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डिटेक्टिव एन वक्त पे पहुंच गया हो और अपने हीरो ने उसको टपका दिया हो? लेकिन टोनी ऐसा क्यों करेगा? प्लान के मुताबिक तो टोनी को पकड़ा जाना चाहिए था, तो फिर वो जासूस को क्यों? कहीं तुमने तो उसका खून नहीं कर दिया? क्या 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 क्या? मैंने? तेरा भेजा तो नहीं घूम गया? क्या बकवास कर ले तू? हाँ? मैं काहे को उसका खून करूंगा? हाँ, तुमने उसका खून किया होगा। करोड़ों की जायदाद का नाम सुनकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई होगी और टोनी को फंसाने के लिए तुमने ये चाल चली है। पागल हो गई तू? अगर मेरे को किसी का खून करने का होता ना तो सुपारी लेके ऐसी खून कर देता मैं किसी का। झूठ बोल रहे हो तुम धोखेबाज हो, गद्दार हो। लेकिन मैं तुम्हारे मकसद में तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये खून तुमने किया है और इसकी सजा टोनी को नहीं, तुम्हें मिलेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और उन्हें सारी असलियत बता देती हूँ। ज्यादा शांतपति नहीं समझी, बहुत डायलॉग मारती है। तेरे को ये लगता है ना कि मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को फंसाया? हाँ, तो मैं ही उसको बाहर लेकर आएगा। और ये इकबाल की जुबान है, बोले तो इकबाल हटेली की। मैं इसको लेकर आएगा बाहर। पुलिस वाले का भी पैकेट मारता है क्या? अरे साहब, खैर भी बताता हूँ। अरे कुछ नहीं। चल। अरे बहुत टेंशन में लग रहे हो, हाँ? च्युइंगम खाओगे? तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? खून करने की क्या जरूरत थी? और
तुमने उसके इल्जाम में मुझे फंसा दिया। ए बप्पू, अपुन ने किसी का मर्डर वर्डर नहीं किया है। अपुन को तो लगा कि तुमने किसी को फुल टू कर दिया, 3 नंबर। अपुन तो तुमको बचाने के वास्ते इधर आया और तुम इतना, हाँ? क्या? और नहीं तो क्या। ये देख, गुड। ए मैडम, अरे दिखाई नहीं पड़ता? गाड़ी को ठोक दे, फ्यूज बल्ब खर्चा होगा इधर। गाड़ी को काहे को ठोका तुमने? दिखता नहीं तेरे को? किसको बोला रे फ्यूज बल्ब? किसने गाड़ी को ठोका? तूने मेरी गाड़ी ठोका ना, तूने मेरी गाड़ी को ठोका। कमाल करती है, पहले तो गाड़ी को ठोकी है, फिर ऊपर से बम मारती है मेरे को। बम मारती है? तुमने हमारी गाड़ी को क्यों ठोका? इसका खर्चा कौन देगा? तुम्हारा अंकल देगा क्या? एक हाथ नीचे रख के बात कर। ऊपर से सीना चोरी। चोर बोलता है? हाँ। चोर किसको बोलता है? तेरे को बोलता है। तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर। बाप पे नहीं जाने का, बाप पे नहीं जाने का बोला। तो चोर किसको बोलता है? बाप पे नहीं। चोर क्या को बोला? चोर है तू। तू चोर है। मारा इधर धक्का खाए को तुम। काय को धक्का मारा? अरे भोसले। जी साहब, ये शो कैसा है? शायद लगता है कुछ बाहर लगा हुआ है। कुछ बोलता भी नहीं है। चलो चल के देखते हैं क्या हुआ। मस्ती नहीं कर रहा। एक तो कमाल है, मेरी गाड़ी में नहीं ठोका, तुमने हमारी गाड़ी को ठोका। एक तो चोरी है। काय झाला? चुप! क्या हुआ? मेरे गाड़ी को ठोक दिया साहब। देखो ना साहब, हमारा गाड़ी ठोक दिया। अब हमारा अंकल हमको कितना चिल्लाएगा। ए चुप! ये देख, लफड़ा नहीं करने का। इधर ये मेरे गाड़ी को ठोक दी, ऊपर से मेरे खानदान को इधर निकाल रही है। हरी अप, हरी अप! अरे रुकना बिल्कुल। टाइम नहीं है, जल्दी करो। अंदर डाल दूंगा। चल, गाड़ी निकाल। इसको बोल लेकर। ठीक है, मैं निकालती हूँ, मेरी गाड़ी निकालती हूँ मैं। ए, जा, चलो। खाली भुगट हमको परेशान करते रहते हैं। साहब! क्या है? साहब दोनों भाग गए। क्या बोलती है जूली? मानती है कि नहीं अपन को? ये इकबाल हटेली ने जो वादा किया था वो पूरा किया ना? देख, तेरी नजरों के सामने ले आया इसे। चलो टोनी, अब हमारा काम तो हो गया है। सेठ का करोड़ों का रुपया अब हमारे पास है। अब हम तीनों ये शहर छोड़कर कहीं चले जाएंगे। नहीं जूली, नहीं। ये काम इतना आसान नहीं है। हम कानून से बचकर ज्यादा दूर भाग नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल हमारी गर्दन कानून के हाथ में होगी और उसमें लटका होगा फांसी का फंदा। अरे काहे का कानून वानून यार? लोग इतने साल तक वांटेड रहते, किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये मत भूलो इकबाल कि उन लोगों के सर पे हमेशा तलवार लटकी रहती है। उनके दिल में ये डर लगा रहता है कि कहीं पकड़े गए तो। इसी तलवार से बचने के लिए मैं सजा काटने को भी तैयार था, लेकिन अब तो मेरे सर पर खून का इल्जाम है, खून का इल्जाम है। अरे बाबा, ये मर्डर का बिल तो अपन लोग के नाम पे फट ही चुका है। अब ये मानेगा कौन कि ये मर्डर अपन लोग ने नहीं किया? हाँ बोल। Listen to me. फांसी के फंदे से बचने का एक रास्ता नजर आ रहा है। हम किसी भी तरह उस कातिल को पकड़ लें जिसने ये कत्ल किया है और उसे पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन हम असली कातिल को ढूंढेंगे कैसे? वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमें उसे ढूंढना ही होगा। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ले और सुन ले इसकी बात। एक जासूस तो पहले ही जासूसी करते हुए अपना टिकट कटा चुका है। अब इसको जासूसी का कीड़ा काटा हुआ है। अरे फालतू में बात करता है यार। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जिसका खून हुआ वो प्राइवेट डिटेक्टिव था ना? हाँ, क्यों? हो सकता है कि वो जिसको फॉलो कर रहा हो उसी ने उसका खून कर दिया हो। आई थिंक यू आर राइट। हो सकता है वो डिटेक्टिव कोई ऐसा राज जान गया हो जिसके लिए किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो। यस, बात तो ठीक कर लिए, लेकिन तुम लोग की खोपड़ी में एक बात क्यों नहीं आती? हाँ?
आप उन लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा कि वो डिटेक्टिव किसके पीछे था? हाँ? यही तो हमें पता लगाना है इकबाल। क्या हुआ? दरवाजा लॉक है। अरे टेंशन मतलब साहब, मैं खोलता हूँ, देखो। इकबाल, तुम वही हो ना गोल्डी के कातिल? हमने कोई खून नहीं किया है, कोई खून नहीं किया है हमने। हम खुद यहाँ खूनी की तलाश में आए हैं। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ, फोन रखो। वो एकदम सच बोल रहा है मैडम, आप उन लोगों ने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया है। तुम कौन हो? हाँ, सवाल तुम नहीं हम करेंगे और जवाब तुम देने का। तुम बताओ कि तुम कौन है और इधर क्या कर रहा है? मैं गोल्डी की असिस्टेंट हूँ, उसके घर ऑफिस की जिम्मेदारी मेरी है। ओह, आई सी। तब तो आप गोल्डी के काम के बारे में सारी बातें जानती होंगी। क्या आप ये बता सकती हैं कि वो किसके लिए काम कर रहा था? इसका मतलब है वो मरने के पहले किसके पीछे पड़ेला था? क्या? उससे तुम्हें क्या मतलब? आप ये नहीं चाहती हैं कि असली कातिल पकड़ा जाए? हाँ मगर देखो, मगर अगर की डगर बहुत लंबी है मैडम। आप उन लोग को शक है कि गोल्डी जिस आदमी के पीछे पड़ेला था ना, लगता है उसी ने गोल्डी को टपकाया है। यस मैडम, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो किसके लिए काम कर रहा था, क्योंकि अपनी जान बचाने का हमारे पास अब एक ही रास्ता है कि हम असली कातिल को पकड़ें और उसे पुलिस के हवाले कर दें। शायद तुम ठीक कह रही हो। गोल्डी आजकल किसी सीमा अग्रवाल के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वो उनका खून क्यों करेगी? तुम उसका टेंशन मत लो, उसे अपन मालूम कर लेगा। तुम खाली उसकी कुंडली बताओ, नाम और पता। सीमा अग्रवाल, नारायण विला, मडालैंड। थैंक यू वेरी मच मैडम। इस कत्ल से रिलेटेड आपको किसी भी बात के बारे में मालूम हो तो फौरन हमें खबर कर दीजिएगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है। फ़ोन करके इतना मैसेज छोड़िएगा कि रास्ता मिल गया है, हम खुद आपको कांटेक्ट कर लेंगे। चलो बाबा, चल के इसकी सीमा को मिलते हैं, देखते हैं वहां से क्या रास्ता निकलता है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।
हेलो। हेलो मिसेस सीमा अग्रवाल। जी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हो? मिसेस अग्रवाल, आप गोल्डी नाम के प्राइवेट डिटेक्टिव को जानती होंगी जिनका कुछ दिनों पहले कत्ल हो गया था। मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हो? मैं गोल्डी का दोस्त बोल रहा हूँ और उसके कत्ल के सिलसिले में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखो मिस्टर, मैं कोई गोल्डी बोल्डी को नहीं पहचानती। There is no need to lie, मिसेस अग्रवाल। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस केस पर गोल्डी काम कर रहा था वो केस उसे आपने सौंपा था। So there is no need to lie। आपसे हम सिर्फ उस केस के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। उस केस से गोल्डी के कत्ल से क्या ताल्लुक? हो भी सकता है। अब आप ये बताइए कि उस बारे में बात करने के लिए हम कहाँ और कैसे मिल सकते हैं? नहीं, मैं आपसे नहीं मिल सकती। अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया ना तो। मिसेस अग्रवाल, अगर आप मुझसे बाहर नहीं मिलेंगी तो मैं जबरदस्ती आपके घर में आ जाऊंगा। नहीं, आप मुझे मिलने नहीं आएंगे। मैं भी ये नहीं चाहता हूँ। तो बताइए हम कहाँ मिल सकते हैं? ठीक है, आधे घंटे के बाद मैं आपको प्लाजा रेस्टोरेंट में मिल रही हूँ, लेकिन सुनो, सिर्फ 10 मिनट के लिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई शैल वेट फॉर यू एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। किसका फोन था? जी रॉन्ग नंबर था। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, थोड़ी शॉपिंग करनी थी। देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी शॉपिंग बहुत बढ़ गई है। जी नहीं, मैं तो ये सोचता था शायद मेरा बैंक अकाउंट बंद ना हो जाए। घबराइए मत, मेरे अकाउंट में भी पैसे हैं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। बाबा पूछो ना। मिसेस अग्रवाल, माफ़ी चाहते हैं कि आपको इस तरह फ़ोन करके हम लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा, बट प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सीरियस है। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जो केस आपने गोल्डी को सौंपा था उसी केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं हम लोग। उस केस से गोल्डी के कत्ल का क्या वास्ता? अबे वास्ता तो अपने को मालूम नहीं मैडम, लेकिन क्या है कि हम लोग को शक है कि गोल्डी जिस आदमी के पीछे लगेला था ना, लगता है उसी ने उसको टपकाया है। आप अपन खाली ये बताओ कि गोल्डी मरने से पहले किसके पीछे लगेला था? मेरे ख्याल से तुम लोग पागल हो। गोल्डी को मैंने मेरे पति की जासूसी के लिए हायर किया था। मुझे शक था कि मेरे पति का किसी और औरत के साथ अफेयर है। हाँ, तो हो सकता है कि आपके पति को गोल्डी के चाल के बारे में मालूम हो गया हो और शायद उन्होंने ही गोल्डी का कत्ल कर दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पति भला गोल्डी का कत्ल क्यों करेगा? बोले तो मेरा शक बेबुनियाद था। गोल्डी ने छानबीन करके जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके मुताबिक मेरे पति का किसी और औरत के साथ कोई अफेयर नहीं था। उसका कैरेक्टर साफ था, बेदाग है। अगर आप चाहे तो वो रिपोर्ट में आपको दिखा सकती हूँ। अच्छा, क्या वो रिपोर्ट आप लाई हैं अपने साथ? जी, मेरे पास मेरे पर्स में ही है। ये लीजिए। इकबाल, हाँ, पिछले 2 महीने में मेरे पति कहाँ गए, किस किस से मिले, ये सब इसमें है। बोलिए, और कुछ पूछना चाहते? शिट, जिस रास्ते पर चलकर हम लोग मंजिल तक पहुंचना चाहते थे वो रास्ता ही गलत निकला। सॉरी मैडम, माफ करना, गलती हो गई। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज मैडम। इट्स ओके।
हेलो। हेलो, इज अ मैसेज फ्रॉम सोनम। या रास्ता मिल गया है। दरवाजा खुला। सोनम, क्या बात है? क्यों फोन किया था? सोनम, व्हाट्स द मैटर?